भारत और चीन के बीच सीमा पर विवाद शुरू हुए साल भर पूरे हो गए। इस दौरान चीन के कई नापाक मंसूबे सामने आए। जहां एक तरफ विवादों को सुलझाने के लिए दोनों देश बातचीत की टेबल पर आए और कई दौर की वार्ता की, वहीं चीन इस बीच चालबाजियां करता रहा। हालांकि दोनों देश के बीच इस विवाद में चीन को काफी नुकसान झेलना पड़ा। चीन को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन फिर भी चीन भारत के खिलाफ चालबाजियां करता रहा। लेकिन अब जब 12वें दौर की वार्ता हुई तो चीनी सेना गोगरा पॉइंट से पीछे हट गई। लेकिन चीन की चालबाजियों से भारतीय सेना पूरी तरह से वाकिफ है, इसलिए भारतीय सेना ने अपनी तैयारियां बनाए रखी हैं। इस इलाके में जगह जगह भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है, ताकि जरूरत पड़ने पर चीन के नापाक मंसूबों पर पानी फेर सके। इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए संवाददाता मनजीत नेगी लेह से कारू होते हुए चुमाथांग सरहद पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सेना की तैयारियों का जायजा लिया। खैर, चीन के गोगरा पॉइंट से हटने को भारतीय सेना अपनी बड़ी जीत मान रही है, लेकिन भारतीय सेना अब अपनी तैयारियों को बनाए हुए है। पहले पेंगोंग और अब गोगरा में भारत और चीनी सेनाएं अपनी जगहों पर पीछे जा रही हैं, लेकिन भारतीय सेना अभी भी पूरी तरह से मुस्तैद है। आज तक पहला चैनल है जो ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है। हम लद्दाख से चुशुल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये पूरा पहाड़ी एरिया है और लद्दाख की बात की जाए 11,500 फीट से लेकर 13,000, 17,000 और 18,000 की फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना के जवान मुस्तैद हैं। गलवान की खूनी भिड़ंत के बाद से भारतीय सेना चीनी सेना पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रही है और इसीलिए चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, हथियारों की बात की जाए, भारतीय सेना के जवानों के रहने के लिए जो शेल्टर बनाए जाए उनकी बात की जाए, भारतीय सेना हर मोर्चे पर काम कर रही है। पिछले एक साल के दौरान भारतीय सेना ने 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को रहने के लिए शेल्टर तैयार किए हैं। यहाँ पर न सिर्फ चीनी दुश्मन है, बल्कि मौसम एक बड़ा दुश्मन है। उससे निपटने के लिए भी ये खास तरह के शेल्टर बनाए जा रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से भारतीय सेना इस पूरे इलाके में, इस लद्दाख के इलाके में अपनी तैयारियों पर को आगे बढ़ा रही है। लगातार आप देख सकते हैं जो भारतीय सेना के कॉन्वॉय हैं, ट्रक हैं, वो आते हुए दिख रहे हैं। उसमें हथियार, साजो सामान लगातार सरहद तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और अभी कुछ और इलाके हैं जहां पर अभी भारत और चीनी सेना के बीच सीधे तनाव की स्थिति है। जगह जगह भारतीय सेना की तैनाती को यहां देखा जा सकता है। सड़कों की बात की जाए, उस पर भी काम हो रहा है। हालांकि अभी भी इस तरह से कई जगह पर सड़कें टूटी हुई हैं, उसको भी बनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन भारतीय सेना चीनी सेना के रुख को देखते हुए किसी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती। और ये जो पूरा रास्ता है, अगर हम यहाँ से चुमाथांग होते हुए आगे की बात करें तो सिंधु नदी के साथ साथ ये रास्ता आगे बढ़ता रहता है। मनजीत नेगी, लद्दाख।